परमेश्वर ने इस दुनिया और उसमें रहने वाले प्राणियों को बनाया है। सभी जीवित प्राणी परमेश्वर के प्रेम और चरित्र को व्यक्त करते हैं। हर जीव से हमें एक खास सीख मिलती है। आज हम चींटी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए उन 7 आत्मिक सबकों पर नजर डालें जो एक चींटी हमें सिखा सकती है। पहला सबक, तैयार होना। पद कहता है कि चींटी गर्मियों में ठंड के समय के लिए भोजन का भंडारण करती है। हम इसे नीति वचन उसका 6 अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 आयत में पढ़ सकते हैं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। परमेश्वर कहते हैं कि चींटियां गर्मियों में भोजन बटोरती है। वे हमें इस ज्ञान को सीखने के लिए कहते हैं। चींटियां गर्मियों में भोजन को क्यों एकत्रित करती हैं? क्योंकि सर्दियों में खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि चींटियां गर्मियों के दौरान भोजन एकत्र करती हैं जब भोजन बहुतायत में होता है। चींटी भले ही एक नन्हा सा जीव हो, लेकिन देखिए कितनी समझदार है। परमेश्वर कहते हैं कि हमें चींटी से यह गुण सीखना चाहिए। कई बार हमें मिलने वाले अवसरों और परिस्थितियों का हम सही उपयोग नहीं करते हैं। जब अच्छी आमदनी होती है, जब हम पैसा कमाते हैं, तो हम इसे अनावश्यक चीजों और विलासिता पर खर्च कर देते हैं। मुश्किल समय में हम बिना पैसे के पीड़ित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हाल ही में कोरोना महामारी का समय था, हमारे पास ना नौकरी थी, ना पैसा था और हम में से बहुतों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। अगर मुझे पता होता कि ऐसी समस्या आ जाएगी तो मैं बेवजह पैसे खर्च ना करता। हम में से कई लोग यह कहते हुए चिंतित हुए कि मैंने कुछ पैसा बचा लिया होता। हम भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं। यहां बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है, हम आत्मिक बातों में भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम सभी कहते हैं कि हम यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं? चींटियां गर्मियों में सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। इसी तरह क्या हम परमेश्वर के वचन को, जो आत्मिक भोजन है, हृदय में संजोते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? भोजन का अकाल आता है। पद कहता है कि परमेश्वर के वचन के लिए अकाल जल्द ही आता है। यदि हमें उस संकट का सामना करना है तो हमें अभी से परमेश्वर के वचन को इकट्ठा करना होगा और उसके अनुसार जीना होगा। आज हम स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। ईश्वर ने यह समय बड़ी कृपा से दिया है। अगर हम इस समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो बाद में हमें बहुत नुकसान होगा। हमें चींटियों की तरह तैयार रहने की जरूरत है। हमें आत्मिक रूपी भोजन इकट्ठा करना होगा। क्या शास्त्रों में किसी ने चींटी के समान अन्न इकट्ठा किया है? हाँ, यूसुफ जानता था कि अकाल का समय होगा और उसने भोजन इकट्ठा कर लिया। उसी तरह नूह ने यह जानते हुए जहाज का निर्माण किया कि भविष्य में दुनिया का अंत हो जाएगा। उसी तरह हमें आज परमेश्वर का वचन, जो एक आत्मिक भोजन है, संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि भविष्य में परमेश्वर का आगमन होना है। अगर हम आज आत्मिक भोजन इकट्ठा करते हैं तो ही हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो पाएंगे। दूसरा सबक, भोजन बांटना। एक चींटी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उसके 2 पेट होते हैं। ये 2 पेट किस लिए हैं? एक पेट अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए है और दूसरा पेट अन्य चींटियों के भोजन को इकट्ठा करने के लिए है। इसीलिए
हमें चींटी की तरह बनना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भोजन का अर्थ है परमेश्वर का वचन, इसीलिए हमें ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वचन को संग्रहित करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें जो आज्ञा दी है वह है परमेश्वर के वचन और सुसमाचार को इस राज्य में और संसार में हर जगह तक फैलाना। इसी तरह अगर हम इस वचन को, इस सुसमाचार को पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं तो हमें पहले उस वचन को संग्रहित करना होगा। दूसरा सबक जो हम चींटियों से सीखते हैं वह है भोजन का भंडारण करना और भोजन को बांटना, परमेश्वर के वचन को संग्रहित और दूसरों के साथ साझा करना। तीसरा सबक एकता। यदि आप एक चींटी को देखते हैं तो वह एक समूह के रूप में आगे बढ़ेगी। यह केवल एक समूह के रूप में काम करती है। यह भोजन को एक साथ इकट्ठा करती है। यह विशेष एकता और व्यवस्था हमें चींटियों से सीखने की जरूरत है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उसके लोग विभाजित हों। यीशु मसीह कहते हैं हम सभी को एक होना चाहिए जैसा मैं और पिता एक हैं। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक हों और एक होकर कार्य करें। परमेश्वर हमें चींटी से यह खास बात सीखने को कहते हैं। इसीलिए हमें भोजन के भंडारण के लिए, परमेश्वर के वचन को संजोने के लिए एक होना चाहिए। आइए एकजुट होकर कार्य करें। यदि हम उसके अनुसार कार्य करें तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे द्वारा महान कार्य करेंगे। चौथा सबक सक्रियता। हालांकि चींटी बहुत छोटा प्राणी है लेकिन यह बहुत सक्रिय है। जब आप चींटियों के समूह को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह तेजी से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, चींटी में अपने वजन से 10 गुना या 50 गुना ज्यादा ढोने की ताकत होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो यह कैसा होगा अगर वह व्यक्ति 600 किलो या 3000 किलो उठा सके। परमेश्वर ने चींटियों को इतनी ज्यादा ताकत दी है। इसी शक्ति से वह भोजन लेती है और भोजन एकत्रित करती है। ठीक ऐसे ही हमें चींटी की तरह सक्रिय रहना चाहिए। हमें सक्रिय क्यों होना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सीखने और इसे दूसरों के साथ साझा करने में सक्रिय रहना चाहिए। हम में एक जुनून होना चाहिए। यदि हम ऐसे उत्साह के साथ कार्य करें जैसे एक चींटी अपने से 10 गुना या 50 गुना भारी भोजन ले जा सकती है, परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे लिए ईश्वरीय रहस्य को प्रकट करेंगे जो हमारी बुद्धि और ज्ञान की पहुंच से बाहर है। वे हमारा भरपूरी से उपयोग करेंगे। पांचवा सबक सतर्कता। एक चींटी हमारी तरह 7 या 8 घंटे तक नहीं सोती है। यह दिन में केवल कुछ ही मिनट तक सोती है। हमेशा सतर्क और सक्रिय, हमेशा भोजन के भंडारण और संग्रह में लगे रहते हैं। शास्त्र हमें हमेशा चौकस रहने और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। सलाह दी जाती है कि जो लोग समय को जानते हैं वे इसका सदुपयोग करें। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे हैं या नहीं तो हम नहीं होते हैं। कई बार हमारी जिंदगी दुनिया की तरह होती है। हमारे विचार संसारिक इच्छाओं और संसारिक मामलों पर अधिक होते हैं। लेकिन शास्त्र हमें सलाह देते हैं कि हमें जागना चाहिए। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत कहती है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो आप स्पष्ट मन के बने। शास्त्र में जागते रहने के लिए कहते हैं। हमें उस समय अनुग्रह और आशीष को महसूस करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। उसके लिए जिए और उसके नाम की महिमा करें। हमेशा जागृत रहें। यदि हम उस तरह से नहीं जागते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है तो हम निश्चित रूप से शैतान के धोखे में पड़ेंगे। पांचवा सबक जो हम चींटी से सीखते हैं वह है सतर्कता। छठा सबक दृढ़ता। चींटियां समूहों में जाती है। यदि उनके मार्ग में कोई विघ्न आता है
चाहे वह लाठी हो या पत्थर, वे उन बाधाओं को देखकर नहीं थकती और उन बाधाओं को पार कर जाती है। यह एक गुण हमें चींटियों से सीखना होगा। जब हम अपने मसीही जीवन में तूफान, समस्याओं और संघर्षों को देखते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीह की शक्ति से उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार जब हम समस्या और संघर्षों का सामना करते हैं तो हम थक जाते हैं। हम अविश्वास में परमेश्वर से सवाल करते हैं, बल्कि हम में चींटी की तरह दृढ़ता से बाधाओं को पार करने का चरित्र होना चाहिए। दृढ़ता छठा सबक जो हम चींटियों से सीखते हैं। सातवां सबक, भविष्य के लिए योजना बनाना। पद कहता है कि कल की चिंता ना करें। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें कल के बारे में सोचना चाहिए। केवल हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से हमें कल के लिए योजना बनानी चाहिए। हम पहले ही चींटी की एक विशेष गुण देख चुके हैं, यानी यह जानती है कि सर्दियां आने वाली हैं और गर्मियों में खाना बटोरती हैं। इसी तरह हमें भविष्य के लिए योजना बनाना सुनिश्चित करना चाहिए। आज की दुनिया में ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं या जो किशोर नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं। वे योजना बनाते हैं क्या खाना है, कब उठना है, कितनी देर तक पढ़ना है, किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है, टीवी नहीं देखना है, सिनेमा या कहीं और नहीं जाना है। वे यह कहते हुए इतनी योजना बनाते हैं कि अगर हम ठीक से ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम परीक्षा में अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे, नौकरी पा सकेंगे, कॉलेज जा सकेंगे। तो यदि संसारिक मामलों में इतनी योजना की आवश्यकता है तो हमारे आत्मिक जीवन में कितनी योजना की आवश्यकता है। अगर हम जागते हैं, हम कितने समय तक परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम प्रार्थना में कितना समय बिताते हैं, सेवकाई में हमारी किस प्रकार की भागीदारी है, क्या हम परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ साझा करते हैं। हमें निश्चित रूप से इसके लिए योजना बनाने की जरूरत है। आइए इन 7 सबकों को याद रखें। आइए चींटी से यह 7 सबक सीखें। हम प्रभु के आगमन की तैयारी करें, दूसरों को तैयार करें। परमेश्वर स्वयं आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।